तो दोस्तों देखो, यहाँ समाज के अंदर भ्रम रहता है कि जो चीज़ें हम यज्ञ के अंदर डाली जाती है वो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उनकी राख बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आज आपको मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि मेरे है ना बच्चों के हाथ में मैंने ना मिश्री दे रखी है और मिश्री को हम अग्नि के ऊपर डालेंगे। देखना आप क्या परिवर्तन होता है। डालना बच्चों, थोड़ी थोड़ी करके डालो। देखो ये हमने ना मिश्री डाली है इसके ऊपर, ये देखो। तो ये क्या होता है, ये मिश्री आप देख रहे होगे। इस मिश्री को देखो, गौर से देखना। अभी अग्नि इनका क्या रूप है। साइंस के अंदर कहा जाता है कि द्रव्यों की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। पहले ठोस द्रव्य के रूप में बदलता है और फिर गैस में बदल जाता है। अब देख सकते हो कि आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर धुआं निकल रहा है और स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। देखो ये पदार्थ नष्ट नहीं होते। एक साइंस का सिद्धांत होता है कि कोई भी सृष्टि के अंदर कोई भी ऐसा कण है जो इस संसार के अंदर है वो मौजूद होता, उसका क्या रूपांतरण हो जाता, वो नष्ट नहीं होता, यानी कि वो बदल जाता है, किसी दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। तो ऐसा करने से देखो आपको क्या लगेगा। देखो प्राणवायु देखो, अब मैं जैसे सांस ले रहा हूँ तो बहुत अच्छी लग रही। पहले द्रव्य के रूप में चेंज हुआ, फिर ठोस, पहले ठोस था, फिर द्रव्य के रूप में, फिर गैस के रूप में। ये जो धुआं आप देख रहे हो, इसके अंदर मिश्री के अंदर जो गुण है वो टूट टूट करके बाहर की तरफ निकल रहे हैं और श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। क्योंकि जो प्राण हम ग्रहण करते हैं सांसों के माध्यम से, जिस चीज को हम अपने अंदर लेते हैं, उससे ही हमारा जीवन चलता है। ये देख सकते हो आप कितना सारा जो भी इसके अंदर कंपाउंड थे, केमिकल थे, वट एवर इट इज, जो भी इसके कंपाउंड थे वो सारे के सारे बाहर ऐसे धुएं के रूप में निकल करके आ चुके हैं। और गिर करके दिखाओ, देख सकते हो आप, पहले तरल फिर गैस के रूप में बदल जाती है। ये छोटा सा मैंने एक एक्सपेरिमेंट इसलिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये देखो, क्योंकि ये भ्रांतियाँ फैल जाती है समाज के अंदर कि भाई अग्नि के अंदर घी डालने से क्या होगा, अग्नि के अंदर कोई पदार्थ डालने से क्या होगा, वैसे तो नष्ट होते हैं, खाने के लिए दे दो। खाने के लिए कोई मनाही नहीं है, खा भी सकते हो। लेकिन अगर हम मान लीजिए, ये देखो हमने इतनी सी अगर एक व्यक्ति को हम खिलाते तो 2 चम्मच, अगर ये मिश्री है 2 चम्मच, अगर मान लीजिए ऐसे अगर हम किसी मिष्ठान का अगर हम दहन करते हैं तो पूरे के पूरे वायुमंडल में हम चींटियों से ले, पशु पक्षी, चींटी, पेड़ पौधे सांस तो लेते ही है, उन तक पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद वो भी इससे पोषण प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति को खिलाओगे तो एक को मिलेगा। यहाँ देखो, अब श्वास के माध्यम से ये धुआं जो इसके अंदर उठ रहा है, ये धूम्र, इसको धूम्र बोलते हैं। इस प्रकार से चिकित्सा भी की जाती है। तो ये जो धूम्र है, यानी कि ये जो मिष्ठान है यज्ञ कुंड के अंदर, यानी कि हवन के अंदर हमने डाला हुआ है, इसका बड़ा ही बेनिफिट है, बड़ा ही लाभ है। ऐसे करके पहले हमारे घरों के अंदर क्या किया था, थोड़ी सी जैसे कि गाय के गोबर की कोई करसी चूल्हे के अंदर बनाते थे और अमावस आदि के दिन उसके ऊपर घी आदि, मिष्ठान आदि डाल करके भोग लगाया करते थे। तो पूरा का पूरा कमरे के अंदर इतने ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी तत्व इतने अच्छे अच्छे आ जाते थे कि वहाँ रहने के लिए मन करता था, यानी कि श्वास लेने में भी इच्छा करती थी। ऐसे अगर आप किसी गलत चीज़ का दहन करोगे तो आपको बीमारियाँ हो सकती है, प्रदूषण के कारण मृत्यु भी हो सकती है। जैसे हमने कोई रबड़ जला दी, पन्नी जला दी, प्लास्टिक जला दी। तो ये देख सकते हो आप, मतलब कि पहले ठोस था फिर तरल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यज्ञ के अंदर डाली गई, कहते हैं कि यज्ञ देवताओं का मुख है, और यज्ञ के अंदर डाली गई कोई भी चीज कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो गैस के रूप में बदल जाती है, नष्ट नहीं होती है। तो ये भ्रांतियां हैं सारी की सारी। दिमाग से अंदर से इन चीजों को हमको स्थान नहीं देना चाहिए। जो यज्ञ के प्रति, अपनी वैदिक संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं वो ऐसा काम नहीं करेंगे। आप देख सकते हो मैं काफी देर हो चुकी है, मुझे 3.5 मिनट हो चुके हैं बोलते बोलते, और मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करके। तो ये पहले ठोस थी, फिर द्रव्य में, फिर हो गई गैस में कन्वर्ट है। ऐसे प्रत्येक पदार्थ की अवस्थाएं होती है। नहीं तो आप जा करके साइंस में थोड़ा पढ़ लो, देख सकते हो, जान सकते हो। वहाँ जा करके साइंस में इसके बारे में बहुत सारी हमको जानकारी मिल जाएगी। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट था ये, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई इससे खराब होता है, हमारा नुकसान होता है, कुछ नहीं। आप श्वास लो, कुछ अच्छी चीज़ डाल करके श्वास लेगोगे तो प्राणों के माध्यम से पहले प्राण में जाएगी, प्राण से सीधी मतलब कि सांसों के माध्यम से सीधी खून में घुल जाती है, खून में से फिर पूरे बॉडी के अंदर चीज़ें सप्लाई हो जाती है। जो चीज़ें हम खा करके हजम नहीं कर सकते, उन चीज़ों को हम यज्ञ के माध्यम से हम हजम कर सकते। मान लीजिए आप घी खा रहे हो, अगर आपको घी हजम नहीं हो रहा तो आप यज्ञ हवन करा लो इतने घी का, तो पूरे परिवार को मिल जाएगा। अगर आपको वो घी हजम होगा, उसके बेनिफिट मिलेगी। कोई गुड़ नहीं खा सकता तो गुड़ का यज्ञ कर लो, गुड़ आपको बेनिफिट देगा। तो बस ये सिर्फ भ्रांतियाँ होती है। तो मुझे बस थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताना था, क्योंकि ये भ्रांतियाँ, इनको नष्ट करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें परिवर्तित हो जाती है। तो देखना, आपको थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट यानी कि नॉलेज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बहुत बहुत